नमस्कार, गुड मोदी क्या मॉर्निंग। और आज आप सभी का वेलकम है इस शानदार ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों, अपनी बात करूं तो मैं हूं आज के इस प्रोग्राम की होस्ट, नाम है रुचि सैनी। और पिछले कुछ समय से मोदी केयर बिजनेस को कर रही हूं और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, खासतौर से सप्लीमेंट्स, जिनको यूज करके मेरी खुद की हेल्थ भी बहुत अच्छी हुई है। और आज का जो सेशन है वो भी हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन ही है, जिसमें हम जानेंगे कि ग्लाइसेमिक हेल्थ जो है हमारी, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं। और आज के इस शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हमारे बीच हैं एक बहुत ही दमदार जोशीले ट्रेनर, जिनकी ट्रेनिंग हमेशा ही बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार होती है। दोस्तों, आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप सब जल्दी से जल्दी अपनी पूरी टीम को इनवाइट करें, डायरी पेन के साथ बैठे नोट्स बनाएं, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत ही शानदार होने वाली है और बहुत ज्यादा आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसको आप फील्ड में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हम सबकी जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करने जा रही हूँ एक बहुत ही शानदार जानदार जोशीले ट्रेनर, मिस्टर सुब्रतो चंद्रा को। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू सो मेनी मच रुचि मैम, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करी और इस ट्रेनिंग की शुरुआत करी आपने। और वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में, जहाँ पे हम लोग हेल्थ के बारे में और वेलनेस के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। और उम्मीद है कि आप इसीलिए आज इस सेशन में जुड़े हुए हैं। अगर आप इस सेशन में हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आज हम लोग कैसे अपने आप को आगे आने वाले समयों के लिए हम लोग फिट रख सकते हैं, कैसे हम लोग बेटर रख सकते हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इनके पास मेरा एक छोटा सा सवाल है शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही, कि आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम हमारे आसपास में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग आज हम लोग देख पाते हैं। बहुत सारे हम लोग बीमारियां देख पाते हैं, बहुत सारे समस्याएं हम लोग देख पाते हैं। इसको अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो देखिएगा, सर से लेके पांव तक मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हम लोग आजकल देख पा रहे हैं, इसको आप एक चीज के साथ रिलेट जरूर कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर सकते हैं। एक ऐसा प्रॉब्लम जो खुद एक प्रॉब्लम होने के बावजूद ये और भी कई सारे प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर सकता है दोस्तों। ये प्रॉब्लम एक बार अगर आ जाए हमारे शरीर में तो कई सारे जो दिक्कतें हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे हेल्थ इश्यूज हैं, वो आने के दरवाजे खुल जाते हैं। आप गेस कर पा रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप गेस कर पा रहे होंगे शायद। और मैं बात करने जा रहा हूँ आज डायबिटीज के ऊपर। और डायबिटीज एक ऐसी समस्या है दोस्तों आज के दिनों में, जो कि लगातार लगातार दौर पे बढ़ते जा रहे हैं। और इंडिया के अंदर में तो सबसे कम एज के व्यक्ति के अंदर में भी आजकल हम लोग डायबिटीज होते हुए देख पा रहे हैं। तो आगे आने वाले कुछ समय तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सब कुछ समझाऊं कि किस तरीके से डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं, इसको होने से पहले कैसे रोक सकते हैं, और कैसे आप इसको डेली बेसिस में खान पान कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से आप रहन सहन करेंगे, और क्या अलार्मिंग सिचुएशन है, ये सब कुछ मैं आज, चलिए बात शुरू करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे पीपीटी को एक बार शेयर कर लेता हूँ, ताकि एक बार आप सब लोग विजुअली देख सके और ओवरऑल इस सेशन को अंडरस्टैंड कर सके। तो जब आपको दिख जाए पीपीटी, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि पीपीटी इज विजिबल प्रॉपर्ली। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो आज इसके ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया नॉट जस्ट डायबिटीज कैपिटल टुडे दोस्तों। इस दुनिया के अंदर में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर के डायबिटीज वाले व्यक्ति इंडिया में रहते हैं। ये बड़ी बात नहीं है, जो बड़ी बात है दोस्तों वो है कि इंडिया धीरे धीरे करके एक वार्निंग स्टेज में जा रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर में, कि इतने ज्यादा नंबर पे डायबिटीज इंडिया में हो क्यों रहे हैं। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो एवरी फिफ्थ डायबिटिक पर्सन जो इंडिया के अंदर में रहते हैं, हर दुनिया के अंदर में फिफ्थ डायबिटिक व्यक्ति इंडियंस होते हैं। मतलब दुनिया के अंदर में हर पांच में से एक व्यक्ति, डायबिटीज वाले व्यक्ति, इंडियन होते हैं दोस्तों। और ये साइलेंट किलर बोला जाता है इसको। आप मेरे पीपीटी भी देख पा रहे होंगे कि इसको साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि जब ये हो रहे होते हैं ना, ये जब प्रॉब्लम्स अराइज हो रही होती हैं, तब हमें कुछ भनक नहीं लगता, कुछ पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये स्लोली स्लोली करके हमारे बॉडी के अंदर में आने के थ्रू ओवरऑल अपने आप को हमारे पूरे बॉडी के अंदर में, शरीर के अंदर में धीरे धीरे करके हर एक ऑर्गन्स को खराब करने के ऊपर काम करने लग जाते हैं दोस्तों।
ठीक है। तो ये एक तरीके से मैं बताऊं तो ये हमारे आईज को डैमेज करते हैं, है ना। इसके साथ साथ हमारे किडनीज को डैमेज करते हैं, हमारे हार्ट, हमारे नर्वस सिस्टम, इनफैक्ट एवरी ईच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इससे खतरा है दोस्तों, इस डायबिटीज से खतरा है। अगर हम लोग देखेंगे तो डायबिटीज बहुत सारे लोग बड़े लाइटली लेते हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो थोड़ा बहुत डायबिटीज है। लेकिन आप सोचिए कि एक बार अगर डायबिटीज हो जाए, उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। तो इसीलिए पहले से रोकथाम करिए, पहले से इसके ऊपर मैनेजमेंट लेकर आइए। और मॉडर्न तौर पे हम लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि कई सारे तौर पे हम लोग देख पा रहे हैं कि खान पान जहाँ पे ठीक नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर का खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर बात करना तो बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर में कितने लोग हैं जो आज डायबिटीज के शिकार बन चुके हैं या फिर प्री डायबिटिक में हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने लोग आज डायबिटीज के शिकार है इंडिया के अंदर में? एनी आइडिया? अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू हमें देख रहे हैं, फिर भी वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं कितने लोग, आपको लगता है कितने नंबर के लोग आज इंडिया के अंदर में डायबिटिक हैं। आप शायद चौंक जाएंगे कि 2023 के हिसाब से जो डेटा मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मैड्रस डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन MDRF और ICMR ने के जॉइंट वेंचर में एक डेटा आया था दोस्तों, और इसमें बोला गया था कि एस्टिमेटेड 11.4% पॉपुलेशन आज इंडिया के अंदर में डायबिटिक है। यानी लगभग लगभग 10 करोड़ पीपल आज डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। और आगे बढ़े तो प्री डायबिटिक कंडीशन में कितने लोग हैं? प्री डायबिटिक कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 15.3% ऑफ आवर पॉपुलेशन, यानी अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है दोस्तों, पता है कि ये प्री डायबिटिक वाले लोगों को तो पहले से कोई पता भी नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों को, कि इनको डायबिटीज एक पड़ाव पे आ चुका है दोस्तों। और वो लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, खान पीन करते हैं, मजे में रहते हैं, और जब ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाए तो वो दवाई लेना शुरू करते हैं। तो ये अनअवेयरनेस बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया के अंदर में है, और ये आजकल बहुत अर्ली एज में, कम एज के अंदर में हम लोग देखने को मिल रहे हैं हमें। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन एक है, IDF कहते हैं इसको, इन्होंने ना एस्टिमेट किया था बाय 2021 जो है कितने लोग इंडिया के अंदर में डायबिटिक बनेंगे। आप चौंक जाएंगे सुन के कि इस एस्टिमेशन को हम लोगों ने बीट कर दिया है, और 36% ज्यादा लोग डायबिटिक बन गए हैं इंटरनेशनल डायबिटिक फाउंडेशन के एस्टिमेट के ऊपर। तो सोचिए कितने ज्यादा नंबर पे लोग आजकल डायबिटिक बन रहे हैं, और कितने ज्यादा लोग इसके अंदर में ग्रसित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, और अपने प्रॉब्लम्स को लगातार तौर पे झेलते जा रहे हैं। इसके अंदर में तीन कुछ मिथ बताना चाहूंगा कि क्यों इंडिया के अंदर में इतना ज्यादा नंबर पे डायबिटीज बढ़ने के चांसेस हम लोग देख पा रहे हैं। लोग तो ना पहले सीरियस नहीं होते कि डायबिटीज इज नॉट ए सीरियस डिजीज एट ऑल। लोग सोचते हैं कि ये तो सभी को होता है, मुझे भी हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, या फिर मुझे नहीं होगा। हम लोग बड़े इस तरीके से रहते हैं, मुझे कैसे होगा, मेरा खान पीन सही है। लेकिन खान पीन सही होने से ही डायबिटीज नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डायबिटीज आपके जेनेटिकल भी हो सकता है, डायबिटीज आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर हो सकता है, डायबिटीज आपके प्रोटीन इंटेक के ऊपर भी हो सकता है, डायबिटीज आपके विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। और अगर आप सिर्फ शुगर कंजम्पशन भी ज्यादा करते हैं, या फिर बॉडी आपके इंसुलिन प्रॉपर्ली प्रोड्यूस ना कर पाए, तब भी हो सकता है। तो इंटरनल कंडीशंस को जाने बिना ही अगर हम लोग मन ही मन में सोच लेते हैं कि मुझे डायबिटीज नहीं हो सकता, तो ये सबसे बड़ा एक मिथ है जो हमें तोड़ना जरूरी है। दूसरे बात में लोग सोचते हैं कि डायबिटीज ज्यादा चीनी खाने से होता है। मैंने अभी कहा कि सिर्फ चीनी का सेवन बंद करने से ही डायबिटीज नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके जेनेटिक्स, आपके लाइफस्टाइल, आपके आपके ओवरऑल बॉडी का अंदरूनी फंक्शंस, सब कुछ डिपेंड करता है आपके डायबिटीज होना ना होने के ऊपर। तो हम लोग आज इन सभी के ऊपर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। सेशन को जरूर शेयर करिए अपने उन सारे दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ, मेंबर के साथ। और सबसे फनी बात क्या है पता है दोस्तों, लोग सोचते हैं क्या कहते हैं, मुझे भी बहुत बार लोग कहते हैं कि मुझे ना थोड़ा डायबिटीज है, आई हैव लिटिल डायबिटीज। अब ये लिटिल डायबिटीज क्या होता है, मुझे थोड़ा समझाइए। डायबिटीज या तो है या फिर नहीं है, ये लिटिल कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि लिटिल डायबिटीज को ही हम लोग प्री डायबिटिक कहते हैं, और उसको अगर आप मैनेज नहीं करते हैं
तो आगे चल के डायबिटीज होने के सबसे ज्यादा खतरा है दोस्तों, है ना। और ये पॉपुलेशन जितना मैंने बताया, इतने ज्यादा नंबर पे देखिए, लगभग 14 करोड़ प्री डायबिटिक में लोग बैठे हुए हैं, लगभग 10 to 11 करोड़ लोग ऑलरेडी डायबिटीज हो चुके हैं उनको। तो ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, और ये होने से बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है हमारे शरीर के अंदर में। तो कौन से कंडीशन में डायबिटीज होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और आप भी अगर इन कंडीशनों में है तो आज से ही इसको बदलने के ऊपर, इसको चेंज करने के ऊपर काम शुरू करना है। आपको प्रॉमिस करना है कि आप इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। ओके, पहला है, अगर आपका बीएमआई ज्यादा है, अगर आपके बीएमआई अगर ज्यादा है, यानी मोटापा है, ओबेसिटी है, तो इसको कम करिए। अगर आपका फूड हैबिट सही नहीं है, अगर आप बहुत लेट से खाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म वीक होता है, पता है आपको। रात को ज्यादा खाना खा के सो जाना इज नॉट ए वेरी गुड हैबिट। इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री अगर है, अगर आपके फैमिली के ब्लड रिलेशन में किसी को भी अगर डायबिटीज है, तो आपको भी होने के चांसेस थोड़ा बहुत ज्यादा है नॉर्मल व्यक्ति से। यानी मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के फैमिली हिस्ट्री में कोई डायबिटिक वाले व्यक्ति नहीं है, और दूसरे व्यक्ति के फैमिली हिस्ट्री में डायबिटिक वाले व्यक्ति हैं। अभी आप बताइए कि किन को ज्यादा होने के चांसेस है। जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटिक वाले व्यक्ति हैं, उनको ज्यादा होने के चांसेस है। लो फिजिकल एक्टिविटी एक सबसे ज्यादा नंबर है आज के दिनों में, जिससे मेटाबॉलिज्म वीक होता है, और हम लोग शुगर को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, इस वजह से भी इंसुलिन खराब होता है, डायबिटीज टाइप 2 बन जाते हैं। स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, इसको भी मैनेज करना जरूरी है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी बहुत बार डिपेंड करता है कि आप कैसे किस तरीके से लाइवलीहुड जी रहे हैं। हाइपरटेंशन अगर आपको है, यानी हाई बीपी, ये भी एक बड़ा कंसर्न होता है आगे चल के, किडनी खराब होने के साथ साथ डायबिटीज होने के भी पीछे कारण रहता है। साथ ही साथ अल्कोहल का इस्तेमाल करना, टोबैको कंजम्पशन करना, धूम्रपान करना भी बहुत बार देखा जाता है डायबिटीज के साथ लिंक करते हुए, और इनको सबसे ज्यादा मात्रा में देखे गए हैं कि इन कंडीशनों में, इन जो कंडीशंस मैंने बताया दोस्तों, ये रिस्क फैक्टर में है, इन रेड लाइन में आते हैं कि अगर आपके अंदर में ये सारी चीजें हैं, पहले से मैनेज करिए, पहले से ठीक करने के ऊपर कोशिश करिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज ब्लड शुगर। ब्लड शुगर क्या है, कि क्यों हमें इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, क्यों हमें इसके ऊपर आज हम लोग सेशन कर रहे हैं, क्यों इस सेशन को आपको शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, ब्लड शुगर कोई खराब चीज नहीं है, मैं बता दूं तो आपको। खराब क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपके एनर्जी है, आपकी एनर्जी है दोस्तों, मेरे एनर्जी है। अगर मैं बॉडी के अंदर में अगर मैं बात करूं, मुझे बात मैं बात करता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, काम करता हूं, जो भी करता हूं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी करेंसी कहाँ से मिलता है, एनर्जी जो है हमें मिलते हैं ग्लूकोज से या फिर शुगर से। वही शुगर जो ज्यादा होने की वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, बीमारियां आ जाती हैं दोस्तों, अन्य अन्य प्रकार की। फिर ये खराब कैसे हैं, ये अगर हमारे हमें जरूरत है तो ये खराब कैसे हो गया दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी को समझते हैं। तो ब्लड शुगर जो है, ये तो एक बॉडी का फ्यूल है, मैंने बताया। लेकिन क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर में, ब्लड के अंदर में ये शुगर का मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ते जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, और इसका कंजम्पशन कम हो जाए, तब हमें हो जाते हैं शुगर। यानी अगर हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग खान पीन के दौरान जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, शुगर लेते हैं, ये हमें शुगर दे रहे हैं। लेकिन आगे चल के जब वो बॉडी को चाहिए एनर्जी, लेकिन इस शुगर को कंजम्पशन करने के लिए ब्लड के अंदर में एक चाबी चाहिए, ताकि आपके इस चाबी के दौरान आपके सेलों के अंदर में या फिर सेल्स के अंदर में ये शुगर कंजम्पशन कर जाए, या फिर आपके एब्जॉर्ब हो जाए। और उस चाबी का नाम क्या है दोस्तों, उस चाबी का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं है, तो आगे चल के आप शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, राइट दोस्तों। और जब आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बात है कि आगे चल के शुगर मात्रा जो है ब्लड के अंदर में बढ़ते धीरे धीरे करके हम लोग बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। और ये बहुत एसेंशियल है दोस्तों, ग्लूकोज को को मैनेज करने के लिए, ग्लूकोज को हमारे बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब करने के लिए, हमें उसको लेने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मैं बात करूं, तो इंसुलिन के बिना ये हो ही नहीं सकता। इंसुलिन चाहिए, ये चाबी है, इसके बिना आपके सेल के अंदर में ग्लूकोज घुस ही नहीं सकता दोस्तों। और यही पर दिक्कत होते हैं कि जब इंसुलिन की क्वालिटी खराब हो जाती है,
इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बनते, या फिर इंसुलिन का क्वालिटी ठीक नहीं है, तब जाके हम लोग इस शुगर को जो खान पीन से हम लोग ले रहे हैं, जो हम लोग रोटी से खा रहे हैं, चावल से खा रहे हैं, आलू से खा रहे हैं, हर एक चीज में आपके आपकी आपकी कैलोरीज होती है। इनफैक्ट एक कप चाय के अंदर में भी कैलोरीज है। तो ये सारी कैलोरीज आपके जो है अगर एब्जॉर्ब ना हो तो क्या होगा, ये बॉडी के अंदर में, ब्लड के अंदर में शुगर लेवल को बढ़ाएगा, और धीरे धीरे करके ये हर एक ऑर्गन को धीरे धीरे करके इम्पैक्ट कर सकता है। तो यही होते हैं शुगर या फिर डायबिटीज या फिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो दोस्तों, यहाँ तक हमें समझ में आया है, और इस पिक्चर में थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि हम लोग खान पीन के दौरान शुगर लेते हैं। राइट साइड में थोड़ा देखिए, तो देखिए आपके धमनियों के अंदर में जो आपका शुगर घूम रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन एक चाबी की तरह काम कर रहे हैं, और ये फिर हम लोग एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और जब ओवरऑल शुगर बढ़ जाते हैं तो इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी बोला जाता है बहुत बार, यानी हाई ब्लड शुगर, ब्लड के अंदर में शुगर लेवल थोड़ा ज्यादा है, और ये धीरे धीरे करके अगर एब्जॉर्ब ना हो तो हमारे अन्य ऑर्गन्स को, स्पेशली जो फिल्ट्रेशन करने वाले ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, क्योंकि शुगर लेवल अगर ज्यादा है तो बॉडी ऑटोमेटिकली किडनी को ज्यादा काम कराएगा और बार बार बाथरूम आएगा दोस्तों, और बाथरूम जब जितना ज्यादा आएंगे तो आपको ज्यादा प्यास भी लगेगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि आपकी किडनी हेल्थ भी धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे तो डायबिटीज से होने पर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं, फिर कौन से दिक्कतें आ सकते हैं, क्यों हम लोग कह रहे हैं कि इज साइलेंट किलर, ये हर एक ऑर्गन को खराब कर सकते हैं। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर डायबिटीज है और ये अनकंट्रोलेबल है तो आगे चल के ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा है। आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, यानी या फिर कैटरेक्ट, या फिर ग्लूकोमा हो सकते हैं, यानी आईज रिलेटेड डिजीजेस आ सकते हैं, देखने की क्षमता आप खो सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी होने के चांसेस ज्यादा है अगर एक व्यक्ति को शुगर है तो। इसके साथ साथ जो है गम रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, कि गम में से आपके खून आना, इस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं। इसके साथ साथ वस्कुलर डिजीज जिसको कहा जाता है ना, वेन्स रिलेटेड जो डिजीजेस होते हैं, ये भी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, स्पेशली वेरिकोज वेन टाइप ऑफ जो इश्यूज होते हैं, वो भी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसको हम लोग किडनी डिजीज कह सकते हैं, जो डायबिटीज की वजह से पैदा हो रहे हैं, ये भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकते हैं, यानी नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम, झंझनाहट, पेन, आप खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, सो नहीं पाते, इस तरीके की दिक्कत भी हो सकते हैं। और कहीं पे अगर फुट डैमेज हो जाए, पैरों में कहीं पे छिल जाए, कट जाए, वो घाव भरते नहीं है। शुगर होने से ये भी दिक्कत देखने को मिल जाते हैं कि लोग कभी भी अगर बीमार पड़ जाए तो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, कहीं पे कट लग जाए तो वो कट जल्दी से नहीं भरता है, तो स्लो हीलिंग वुंड भी देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज होने से कई सारे प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, अभी देखे, ये सारी चीजें हो सकते हैं। तो इंडियंस को ज्यादा अवेयर हो रहा है, क्योंकि हर दो में से एक इंडियन आज डायबिटीज के शिकार बन रहे हैं दोस्तों, या फिर वो प्री डायबिटिक में है ना। और प्री डायबिटिक रिस्क को अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपको हर एक चीज देखना है कि जेनेटिक फैक्टर तो नहीं है, आप बहुत ज्यादा ओवरवेट तो नहीं है, आपके दूसरे कोई कंडीशन तो नहीं है लाइक हाई बीपी वगैरह। तो ऐसे कुछ कंडीशंस को अगर आप पहले से मेजर कर लेते हैं, पहले से ठीक रखते हैं, तो डायबिटीज होने के चांसेस को कभी कम कर सकते हैं दोस्तों। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इसको मैनेज करना आसान भी है, मुश्किल भी है। अगर ये अनकंट्रोलेबल चला जाए तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप पहले से इसके ऊपर रोकथाम करते हैं, सिम्टम्स आने से पहले से उसको रोकथाम करते हैं, तो ये बड़ा आसान है। तो क्या मेन सिम्टम देखने को मिलते हैं, कि चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं कि डायबिटीज के क्या क्या सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। पहले तो धुंधला विजन, ब्लड विजन जिसको कहते हैं, है ना। बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन होना, जैसे कि मैंने कहा कि ब्लड में अगर शुगर लेवल ज्यादा है तो आगे चल के क्या होगा, बार बार किडनी वर्क करने की वजह से यूरिन ज्यादा पैदा होगा, और यूरिन करते करते आप ज्यादा थर्स्टी फील करोगे, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी आपको। साथ ही साथ आपको आपको वेट लॉस भी हो सकता है, आप बहुत ज्यादा फटीग फील करोगे, क्योंकि आपके ब्लड में तो शुगर है लेकिन सेल्स के अंदर में वो शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही, इस वजह से बहुत ज्यादा थकावट फील करेंगे आप डेली बेसिस की एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, आप ऑफिस नहीं जा पाएंगे, आप बिजनेसेस नहीं कर पाएंगे, आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में आप फटीक फील करेंगे, बहुत बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है आपको,
बहुत जल्दी जल्दी आपको प्यास लग सकते हैं। तो ये सारे चीजें, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ये आपको देखने को मिल सकता है। और शुगर में और एक सिम्टम बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो है बहुत जल्दी जल्दी भूख लगना। कारण क्या होता है पता है, बहुत जल्दी जल्दी भूख क्यों लगती है? क्योंकि जब भी स्टमक खाली होता है ना, वो आपके ब्लड के अंदर में शुगर चला गया, लेकिन आपके सेल्स को वो आपके जो है शुगर नहीं मिल रहा है। तो ब्रेन फिर से आपके बॉडी को सिम्टम देता है कि आपको भूख लगी है, क्योंकि उसको तो नहीं पता है ना कि ये सिस्टम जो है ये बिगड़ गया है। तो इस वजह से बार बार आपको भूख लगने लगती है। ये भी प्रॉब्लम डायबिटीज में देखने को मिलता है कि थोड़े थोड़े समय पे आपको भूख लगती है, या फिर ना खाए तो आपका शुगर लेवल सडनली ड्रॉप कर जाता है। तो ये सारे चीजें, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और मैक्सिमम ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही लेट अराइज होते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान रखना है कि सिम्टम्स के लिए वेट मत करिए। एटलीस्ट अगर फैमिली हिस्ट्री है या फिर कोई भी अगर आपके कंडीशंस है, तो जाके चेक कराइए। एटलीस्ट एक फास्टिंग ब्लड शुगर तो हम लोग करा ही सकते हैं, है ना? तो एक फास्टिंग ब्लड शुगर कराइए, या फिर एक HbA1c जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है, वो आप करा करके देखिए कि पिछले 3 महीने में शुगर लेवल क्या था आपका। PPBS करा सकते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद, जिससे आपको खाने से कितना शुगर मिल रहा है आपको, वो आप मेजर कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में होते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे पैचेस भी स्किन में देखने को मिल जाते हैं जिनको डायबिटीज होता है, जैसे कि मस्से आना, या फिर कोहनी वगैरह, या फिर गर्दन में काले स्पॉट्स आ जाना, या फिर अंडरआर्म्स में स्पॉट आ जाना, होठ काफी ज्यादा फटने लगना, ड्राइनेस हो जाना, ये कुछ सिम्टम। फिर रैशेस आना बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, खुजली वगैरह होने रहना, इम्यूनिटी कमजोर हो जाना, ये कुछ इश्यूज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये एक्सटर्नली विजिबल होगा, लोग देख के समझ जाएंगे कि आपको कुछ ना कुछ बीमारी है। ऐसे प्रॉब्लम्स भी अगर किसी को दिखे, उनको जरूर आप इसके लिए रिकमेंड करिए, या फिर उनके साथ बात करिए, डायबिटीज है कि नहीं पूछे। ऐसे कंडीशंस आपके देखने को मिल जाते हैं डायबिटीज के दौरान दोस्तों। ओके, अभी तक हमें समझ लिया कि डायबिटीज कितने मात्रा में इंडिया के अंदर में हो रहे हैं, और कितने ज्यादा मात्रा में इंडिया के अंदर में लोग प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं। डायबिटीज क्या होता है, शुगर क्या है, इसको मैनेज कौन करता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा हम लोग भी बात कर लेते हैं कि डायबिटीज को क्या हम लोग सिर्फ एक एज के बाद ही देख पाएंगे, या फिर कम एज में भी देखने को मिल सकता है। पहले ऐसा होता था। पहले क्या होता था कि बहुत ही एजेड व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी होती थी, लेकिन आजकल आप यकीन नहीं करेंगे, 20, 25, 30 साल के व्यक्ति को भी डायबिटीज ऐसी बीमारी हो रही है। ठीक है, तो डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं? मेनली डायबिटीज 3 प्रकार के होते हैं। डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 को जेस्टेशनल डायबिटीज बोले जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं डायबिटीज टाइप 2 के ऊपर। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 बहुत ही कम उम्र से देखने को मिल सकता है। इसको एक तरीके से जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है, बच्चों को होने वाली बीमारी। डायबिटीज टाइप 2 क्या होता है? ये जो कंडीशन मैंने बताया कि शुगर आपके बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, इंसुलिन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, और इस वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, इसको कहा जाता है डायबिटीज टाइप 2। टाइप 3 किनको होते हैं? ये महिलाओं को होते हैं जब वो प्रेग्नेंट रहती है। तो ये टाइप 3 को लेके भी हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि वो एक मेडिकल कंडीशन है, वहां पे डॉक्टर्स देखभाल करेंगे। टाइप 1 में भी हम लोग कुछ नहीं देंगे, टाइप 1 के लिए भी अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन टाइप 2 वालों को हम लोग ये रेंज जरूर रिकमेंड कर सकते हैं, जो अभी हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं दोस्तों। ओके, लाइफस्टाइल को मैनेज करिए। लाइफस्टाइल के अंदर में क्या क्या करेंगे, क्या क्या अभी कर सकते हैं, चलिए क्या आपके हाथ में है, चलिए इसके ऊपर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। ओके, पहले ध्यान रखेंगे, अगर आप डायबिटीज को पहले से मैनेज रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, आप पहले एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देंगे, हेल्दी वेट्स को मेंटेन करेंगे। अगर आप ओवरवेट है, वेट मैनेजमेंट शुरू करिए विथ हमारे शेफ शीट प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ आप स्ट्रेस को मैनेज रखिए। स्ट्रेस अगर ज्यादा है तो आप इसके ऊपर केयर करिए, अश्वगंधा लीजिए, ब्राह्मी का सेवन करिए, है ना। स्लीप अगर प्रॉब्लम में है तो स्लीप सपोर्ट आप ले सकते हैं। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो आज से बंद करें, स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग करना डायबिटीज के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है आगे चल के। ये आपके इंसुलिन को भी इफेक्ट करता है दोस्तों, हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ अल्कोहल भी अगर जो लोग व्यक्ति ज्यादा लेते हैं, उनको भी मैं बंद करने के लिए कहूंगा, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन भी डायबिटीज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ओके, इसके साथ साथ बीच बीच में चेकअप्स करवाते रहिए, जैसे कि मैंने कहा कि फास्टिंग ब्लड शुगर कराइए, HbA1c कराइए, PPBS कराइए। ये बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप हर 6 महीने में एक बार टेस्ट कराते हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं,
हर 1 साल में करा लेते हैं एटलीस्ट, है ना। तो ये आपको ही बेटर रखने के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। इसके साथ साथ ईट हेल्दी, अच्छे से न्यूट्रिशन का सेवन करिए। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है आगे चल के बात करेंगे। इसके साथ साथ ज्यादा शुगरी चीजें लेना, ज्यादा फ्राइड चीजें लेना, इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्योंकि अगर आप शुगर नहीं लेते लेकिन बहुत ज्यादा फैटी चीजें लेते हैं, है ना, ऑयल का सेवन करते हैं, ज्यादा फ्राइड फूड लेते हैं, चीज ज्यादा खाते हैं, ये भी तो आपकी एनर्जी है, फैट के अंदर में भी तो एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये भी आपके शुगर लेवल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो ऐसी चीजें अवॉइड करिए। लो ग्लाइसेमिक फूड आप सेवन कर सकते हैं जिसमें शुगर लेवल कम रहता है। तो सिंपल सिंपल लाइफ हैक्स आपको डायबिटीज होने से बचाने में मदद कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं तो यही चाहूंगा कि आप सब इसके ऊपर ध्यान दीजिए, खान पीन के ऊपर फोकस लेके आइए, आपके वजन को मैनेज करिए। ये बहुत अच्छा रहता है दोस्तों अपने आप के ऊपर, अगर आप ये कर पाते हैं तो। ओके, चलिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है ना। हमें करना क्या है, देखो दोस्तों, पहले चीज है कि हमें ओवरऑल हमारे ग्लूकोज हेल्थ को ओवरऑल ध्यान रखना है ना। पहले से मैंने जो भी पैरामीटर्स बताए उसके ऊपर ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, खान पीन के ऊपर ध्यान रखिए, और समय समय पर चेकअप्स करिए। ये 3 चीज अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो देखिएगा आप पहले से बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम्स को आने से पहले आप रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे शुगर हो जाए? कोई है यहाँ पे जो चाहते हैं कि मुझे शुगर हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे हो जाए, जो हो जाए वो शो हो जाए? ऐसा कोई नहीं होंगे मेरे हिसाब से, है ना। तो ओवरऑल आप कोशिश करिए कि अपने आप को पहले से मैनेज रखें। ओके, तो चलिए दोस्तों, अभी कुछ मैं आपको सप्लीमेंट्स बताने जा रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपके ग्लूकोज मैनेजमेंट में आपको हेल्प कर सकता है। और डेली बेसिस में इसका अगर आप सही से सेवन शुरू करते हैं तो आप इसको काफी बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट वुड बी फर्स्ट प्रोडक्ट वुड बी वेल ग्लूको हेल्थ। कितने लोग जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में? कितने लोग इसका सेवन करते हैं? आई थिंक बहुत से लोग होंगे जो इसका सेवन करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर में एक चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए दूसरी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसा कि ओवरऑल, जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। परफेक्ट, थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने रिस्पॉन्स किया। और मुझे पता है, जो मैं कह रहा था कि ओवरऑल क्या होता है कि एक चीज को अब्सॉर्ब करने के लिए दूसरी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए, अलग अलग चीजें होते हैं। विटामिन डी को अब्सॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। वैसे ही इंसुलिन को एक्टिव करने के लिए, इंसुलिन को जो जो कि हमारे शरीर के अंदर के हार्मोन होते हैं, इंसुलिन को एक्टिव करने के लिए भी एक हमें एक कंपाउंड चाहिए होता है जिसका नाम है क्रोमियम। और ये क्रोमियम क्या करता है, इंसुलिन को एक्टिव करने का काम करता है दोस्तों। और इस ग्लूको हेल्थ के अंदर में ये क्रोमियम पिकोलिनेट के फॉर्म में क्रोमियम आपको मिल जाता है। और इस प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूं तो ये हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को मैनेज रखने में मददगार होते हैं, आपके ओवरऑल शुगर को खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो हम लोग ले रहे हैं ना, वो इफेक्टिवली ब्रेक डाउन होते हैं ताकि आपका शुगर लेवल जल्दी इंक्रीज नहीं हो पाए। और साथ ही साथ ये आपके ओवरऑल जो इंसुलिन का यूटिलाइजेशन है, मैंने कहा ना कि जब क्रोमियम प्रॉपर्ली लेंगे तो इंसुलिन प्रॉपर्ली वर्क करेगा, वो एक्टिव होगा। और यही काम क्रोमियम पिकोलेनेट का होता है। और क्रोमियम पिकोलिनेट कहाँ कहाँ मिलता है? ग्लूको हेल्थ के अंदर में। इसके साथ साथ इसके अंदर में हम लोगों ने क्रोमियम पिकोलिनेट के साथ साथ हम लोगों ने दिया है सिनेमन। सिनेमन यानी दालचीनी। ये जबरदस्त चीज है दोस्तों। अगर मैं बताऊं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। ब्लड शुगर को कम रख के आपके मेटाबॉलिज्म को अगर ये बढ़ाता है तो वैसी बात है क्या है कि ज्यादा शुगर आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड के अंदर में शुगर लेवल आपका ड्रॉप होता है। तो सिनेमन वेरी गुड थिंग जो इसके अंदर में दिया गया। इसके साथ साथ फेनुग्री यानी मेथी दाना। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि शुगर को मैनेज करने के लिए मेथी दाना का कितना बड़ा रोल होता है दोस्तों। यू एवरीबॉडी नोज, है ना। आप लोग सुबह सुबह मेथी भिगोकर पानी भी पीते हैं जिनका शुगर होता है, वही चीज यहाँ पे दिए गए हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन बढ़े, शुगर लेवल कम हो सके। और बीटा गार्ड यानी करेला भी दिए गए हैं। और करेला के अंदर में आपको क्या होता है कि ये ग्लूकोज को सेल में एनर्जी में कन्वर्ट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। और ये प्रोडक्ट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स टैग्ड है, ये प्रोडक्ट जीएमपी सर्टिफाइड है, ये प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड एंड हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। और क्या चाहिए आपको, बताइए।
यानी ये प्रोडक्ट हर्बल है, हर्बल तत्वों से बनाए जाते हैं, प्लांट बेस्ड तत्वों से बनाए जाते हैं, तो चिंता काहे करते हैं? आज ही से लेना शुरू करिए। और कैसे सेवन करना है चलिए मैं बता देता हूं आपको। ये प्रोडक्ट डेली, जब भी आप भारी भोजन करते हैं, खाना ज्यादा कब खाते हैं हम लोग? लंच में खाते हैं या फिर डिनर में खा रहे होते हैं शाम के टाइम में। तो इसके बाद एक एक टैबलेट आप सेवन करिए, दिन में 2 टैबलेट, गुड टू गो। आप ओवरऑल अपने आप को हेल्दी रखने के ऊपर आप आगे बढ़ेंगे। और ये खाना खाने के बाद लेने होते हैं, ठीक है? याद रखिएगा कि ये आपको खाना खत्म किया उसके तुरंत बाद इसको ले लीजिए ताकि इसका काम ये शुरू कर सके। नाउ ladies and gentlemen, the second product would be करेला जामुन from well category। करेला जामुन दोनों बहुत कॉमन है, हम लोग रसोई में इस्तेमाल करते हैं, बहुत बार खाना बनाते हैं। लेकिन ये जब आपको ऑर्गेनिक मिले, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करेला एंड जामुन आपको मिल जाए, क्या मार्केट से आप ये प्राप्त कर सकते हैं? ये सर्टिफाइड करेला एंड जामुन आप घर लेके आ रहे हो? नो। आप बस बाजार जाते हैं, उसको लेके आ जाते हैं। क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि वो कहाँ पे उगाए गए हैं, उसके अंदर में कोई भी रासायनिक तत्व डाले गए हैं कि नहीं डाले गए हैं? नो। आप नहीं ले सकते। लेकिन ये सारे गारंटेड तौर पे हम लोग आपको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तरीके से बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ कहाँ उगाए जाते हैं? सबसे बढ़िया एक प्रोमिसेस है दोस्तों, हिमालयन बेल्ट के आसपास, जहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी के आपके जो है ऐसे तत्व उगाए जाते हैं, खैला जामुन, एलोवेरा। तो ऐसी जगह में हिमालयन बेल्ट के आसपास जहाँ पे हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध है, ऐसी जगह पे हम लोग ऐसे चीजों को उगाते हैं, ऑर्गेनिकली उगाते हैं, ताकि आप तक हम लोग बेस्ट क्वालिटी चीज पहुंचा सके। और इसका काम क्या होता है? हेल्थी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से काम करता है करेला जामुन। मैंने बताया ना कि आपके ओवरऑल ग्लूको हेल्थ कैसे काम करता है, इंसुलिन को इफेक्टिव बनाकर। वैसे करेला जामुन का भी एक यूनिक काम है जो आप याद रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मैं बताऊंगा इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आगे चल के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसके अंदर में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करने के ऊपर हेल्पफुल होते हैं, डाइजेशन को प्रमोट करता है, इसके साथ साथ स्किन स्किन हेल्थ को भी ये हेल्दी बनाने के ऊपर हेल्पफुल होते हैं। एक्ने वगैरह जिनको ज्यादा होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ शुगर वाले नहीं, जिनको एक्ने वगैरह होता है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी बनाने में ये मददगार होते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इसका काम मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना भी होता है। तो क्या है ऐसा दोस्तों? नोट डाउन करिएगा कि आपको हम लोग देते हैं कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट किए गए करेला एंड जामुन। तो करेला के अंदर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये मेडिकली प्रमाणित है, इसके अंदर में एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं दोस्तों जो कि एंटी डायबिटिक होते हैं, इसको एंटी डायबिटिक एजेंट बोला जाता है। और क्या है वो? इसका नाम है पी इंसुलिन, या फिर एक तरीके से इसको पॉलीपेप्टाइड पी भी बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड पी या फिर पी इंसुलिन। ये एक तरीके से इंसुलिन की तरह वर्क करता है। उम्मीद है कि आपको पता होता था पहले से। अगर पता नहीं है तो आज से इसके ऊपर काम आप कर सकते हैं, इसका आप सेवन शुरू कर सकते हैं। ये करेला के अंदर में आपको पी इंसुलिन मिलता है जो कि इंसुलिन की तरह वर्क करता है एक तरीके से, ठीक है? और ये एक तरीके से आपके ओवरऑल इंसुलिन की क्वालिटी को या फिर इंसुलिन को और बेहतर करने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। इनके साथ साथ आपके करेला के अंदर बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं जो कि आंखों में आ रहे डैमेजेस को कंट्रोल करने के लिए होता है दोस्तों। तो ये भी बड़ा पावरफुल है, बहुत ही शानदार है। और जामुन के अंदर में कुछ विशेष नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि शुगर लेवल को नेचुरली लो रखने में मददगार होते हैं। तो आपको पता चला कि कितना बेहतरीन है। और करेला एंड जामुन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं, कोल्ड प्रेस से बनाए जाते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट है दोस्तों। क्यों चिंता कर रहे हैं? इसका सेवन शुरू करिए। और कैसे सेवन करना है? इसका जब आप सेवन शुरू करेंगे तो दोस्तों लगभग 30 ml आप 1 ग्लास ऑफ पानी में इसको मिलाइए और दिन में 1 से 2 बार बिफोर मील सेवन करिए। एक तो सुबह सुबह ले लीजिए उठकर, ठीक है, पानी में मिलाइए और इसका सेवन कर लीजिए, ठीक है। और खाली पेट लेने से क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन भी कर पाता है दोस्तों, और साथ ही साथ सुबह सुबह जो शुगर लेवल है उसको ये मैनेज करने में भी हेल्पफुल होते हैं। और एक बार शाम के आसपास या फिर दोपहर के बाद आप ले लीजिए तो ये काफी हेल्दी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रोडक्ट वुड बी एक प्रोटीन। प्रोटीन क्यों जरूरी है इसको समझ लीजिए। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए प्रोटीन का बड़ा रोल होता है दोस्तों। क्यों? कहाँ कहाँ काम करता है प्रोटीन?
प्रोटीन का रोल इंसुलिन के साथ है दोस्तों, इसका संबंध, इसका रिलेशन, इसका घर गृहस्थी इंसुलिन का साथ है। इंसुलिन किससे बनता है? कैन एनीबॉडी टेल मी कि इंसुलिन बनने के लिए जो सेल जरूरी होती है दोस्तों, उसका नाम क्या है? इंसुलिन बनने के लिए कौन सा सेल चाहिए हमें? बीटा, बीटा सेल्स चाहिए, राइट? बीटा सेल्स चाहिए, बीटा सेल्स से बनते हैं इंसुलिन। अब ये बीटा सेल्स किससे बनते हैं? बीटा सेल्स बनते हैं प्रोटीन से। अभी आप रिलेट करिए, प्रोटीन हेल्प कर रहे हैं बीटा सेल बनने में, बीटा सेल हेल्प कर रहे हैं इंसुलिन बनने में, इंसुलिन क्वालिटी को बेटर करने के लिए। तो क्या हम लोग ये टैग नहीं कर सकते कि लैक ऑफ प्रोटीन आपके इंसुलिन को ब्रेक कर सकता है, इंसुलिन क्वालिटी को खराब कर सकता है? इसीलिए प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है। भले ही आप प्री डायबिटिक को मैनेज करना चाहते हैं, या फिर डायबिटीज कंडीशन में अगर आप हैं उसको भी मैनेज करना चाहते हैं, वन प्रोटीन विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो ऐसे ही प्रोटीन मैं बताना चाह रहा हूं, वो है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। और ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के अंदर में ट्राई ब्लेंड ऑफ प्रोटीन दिए जाते हैं, यू नो। और ये ट्राई ब्लेंड प्रोटीन जिसके अंदर में पी है, जिसके अंदर में आप देखेंगे तो ओवरऑल आपके सोया प्रोटीन आइसोलेट है, और सोयाबीन के अंदर में से सिर्फ प्रोटीन को आइसोलेट करके डाला जाता है ना। और ये एक बेहतरीन ऑप्शन होता है दोस्तों, जो कि हम लोग डेली बेसिस में ले सकते हैं। ओके। और ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल फ्री प्रोटीन है, लैक्टोज फ्री प्रोटीन है, और साथ ही साथ आपके ओवरऑल पीडी का स्कोर इसका 1 आता है, और 100% वेजिटेरियन है, कोई स्वाद नहीं है। आप इसको रोटी के अंदर में डाल के आप रोटी बनाकर भी खा सकते हैं, किसी दूसरे पकवानों में डाल सकते हैं, लड्डू में डाल सकते हैं, आप ऐसे दूध के साथ मिला के ले सकते हैं। बट इसको आप अकेले पानी के साथ मिला के लेंगे तो शायद इसका स्वाद अच्छा ना लगे, क्योंकि इसका स्वाद है ही नहीं। तो दोस्तों, एक ऐसा प्रोटीन जो कि सारे अमीनो एसिड भरपूर है, और ये आपके ओवरऑल इंसुलिन क्वालिटी को बेटर करने में धीरे धीरे मददगार होगा। सारे अमीनो एसिड्स मिलेंगे तो प्रोटीन आप आपकी इंसुलिन प्रॉपरली बेटर होने के ऊपर मदद होगा। इसके अंदर में सोया, व्हीट और येलो पी, ये 3 प्रकार के तत्व से हम लोग प्रोटीन को लेते हैं, और ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है, ठीक है। और ये ओवरऑल अगर आपके देखो तो और भी कई सारे फायदे होते हैं इसके, है ना। आपके ओवरऑल वेट मैनेज करने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो वेट मैनेज होता है, ठीक है। ओवरऑल आपके ओवरऑल हेल्थ अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, बाल, स्किन, है ना, और भी कई सारी चीजें। लेकिन हमारा फोकस क्या है? डायबिटीज। तो ये ओवरऑल इंसुलिन क्वालिटी को भी बेटर करने में हेल्पफुल होगा, और एक प्रोटीन आप जरूर शुरू करिए। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोटीन इसलिए भी है कि ये ना 2 साल के ऊपर से ही आप दे सकते हैं, तो आप सोचिए कितने बेहतरीन क्वालिटी का प्रोटीन है। इसके बाद एक चीज आप लेना शुरू करेंगे, दैट वुड बी मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल। ये बहुत जरूरी होता है कि बॉडी के जो डेली फंक्शन है, डेली रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कोई भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो आपको एक मल्टीविटामिन जरूर सजेस्ट करते हैं, और एक ऐसा मल्टीविटामिन मिल जाए जो प्लांट बेस्ड हो, जो कि नेचुरल तत्व से बनाए गए हो, तो कैसा होगा। और ऐसा ही एक मल्टीविटामिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, जिसके अंदर में 12 एसेंशियल विटामिन, उसके साथ साथ 8 इंपॉर्टेंट मिनरल्स डाले गए हैं। कैन यू बिलीव दिस? 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स और 2 अमीनो एसिड भी डाले गए हैं दोस्तों। और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों। और ये ओवरऑल आपके डायबिटीज, ओवरऑल हेल्थ को भी मैनेज करने में हेल्पफुल होगा, डेफिनेटली होगा। इसके साथ साथ इसके अंदर में लाइकोपीन दिए गए हैं, जो कि ओवरऑल आपके एक तरीके से मैं बात करूं तो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जिनसिंग दिए गए हैं स्टैमिना बूस्टिंग करने के लिए। इसके साथ साथ इसके अंदर में जिंको बाइलोबा आपके दिए गए हैं, जो कि आपके ओवरऑल मेमोरी और ब्रेन फंक्शन के लिए दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपके जो है ल्यूटिन आंखों के लिए दिए गए हैं, पेपरिन आपके एब्जॉर्प्शन के लिए दिए गए हैं, एल लाइसिन एंड एल कार्निटिन, ये दोनों आपके एमिनो एसिड होते हैं, जो कि ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करना हो, ये सारे काम करने के हेल्पफुल होते हैं। वन मल्टीविटामिन आप जरूर लीजिए डेली न्यूट्रिशनल गैप को कंप्लीट करने के लिए। और डेली न्यूट्रिशनल गैप जब कंप्लीट होगा, आप इसको मीट कर पाएंगे, तो ओवरऑल अपने डायबिटीज को भी मैनेज करना काफी आसान हो जाएगा। ओके। 12 साल के ऊपर रिकमेंडेड है दोस्तों, तो आराम से आप ले सकते हैं एक टैबलेट डेली खाना खाने के बाद। ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये लगभग लंच के बाद ही आप लीजिए तो बेस्ट होगा। सुबह सुबह ना ले, अगर आपको सूट करता है तो यू कैन टेक, बट जनरली मैं खाना खाने के बाद ही मैं मैक्सिमम रिकमेंड करता हूँ। एक एक बेहतरीन प्रोडक्ट, आप इसको भी सेवन कर सकते हैं। जो लोग मीठा के बिना बिल्कुल नहीं जी सकते, मीठा आपको चाहिए लड्डू में, बहुत सारे चीजों में,
मैं बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसा प्रोडक्ट भी हमारे पास है, जो कि चीनी से लगभग 400 गुना ज़्यादा मीठा है, लेकिन 0 कैलोरी है इसके अंदर। मतलब चीनी से भी चीनी की तरह मिठास, लेकिन उतनी कैलोरीज़ आपको इसके अंदर में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है? और इसका नाम है ऑल नेचुरल स्टीविया पाउडर। स्टीविया पाउडर यानी मीठा तुलसी, है ना? या फिर इसको स्टीविया भी बोला जाता है, स्टीविया पाउडर। तो ये एक तरीके से एक नेचुरल स्वीटनर है। कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, एक नेचुरल स्वीटनर है विद 0 कैलोरीज़ एंड नॉन न्यूट्रिटिव, राइट? और ये एक तरीके से अगर मैं बताऊँ तो 1 ग्राम स्टीविया पाउडर इक्वल टू 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर, ठीक है? तो इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं बड़े आराम से और ओवरऑल अपने हेल्थ को मैनेज करने में शुगर जहाँ पे ज़्यादा है, शुगर को और इनटेक ना करें, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोस्तों, ओके? लास्ट बट नॉट द लेस्ट एक प्रोडक्ट मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप करेला जामुन के साथ साथ एक आंवला जूस भी सेवन शुरू कर सकते हैं। ये आंवला जूस बहुत बेहतरीन होते हैं, विटामिन सी से भरपूर होते हैं। और साथ ही साथ मैं बताऊं दोस्तों, ये भी हिमालयस के जो फुट हिल्स होते हैं, शिवालिक फुट हिल्स होते हैं हिमालयस के, वहां पे इस आंवले को उगाए जाते हैं। और ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक आंवला से जूस को बनाए जाते हैं। यूएसडीए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है, इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट इसमें मौजूद है, पीएडीए सर्टिफिकेट मौजूद है और आईएसओ सर्टिफिकेट तो है ही दोस्तों। तो 1 लीटर जो आंवला जूस है ये भरपूर होते हैं 99% प्योर एलोवेरा से। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर में आप एलोवेरा का भरपूर इस्तेमाल आप कर सकते हैं और और सॉरी आंवला का इस्तेमाल भरपूर कर सकते हैं। और आंवला की खास बात क्या है कि आंवला आपके ग्लाइसेमिक हेल्थ को मैनेज करने में हेल्पफुल होते हैं, शुगर लेवल को मैनेज करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसको आप डेली बेसिस में सेवन कर सकते हैं अलोंग विद करेला जामुन। आप इसको मिक्स करके भी ले सकते हैं, लेकिन आंवला और करेला जामुन दोनों एक साथ लेने से आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। आ, तो ये रहे कुछ प्रोडक्ट्स जो हम लोग डेली बेसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि इस तरीके से एक आप कॉम्बो बना सकते हैं, करेला जामुन 1 लीटर के, एक ग्लूको हेल्थ जो कि 60 यूनिट्स होते हैं, ये भी 1 मंथ चलने वाला प्रोडक्ट है, एक ऑल प्लांट प्रोटीन 200 ग्राम भी अगर आप ले लेते हैं, और एक मल्टीविटामिन 30 यूनिट्स के। तो ये 4 प्रोडक्ट भी अगर आप लेना शुरू करते हैं, जिसका 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 प्राइस कितना पड़ता है, अंडर 2500। तो अंडर 2500 में आप आपके डायबिटीज को पहले से मैनेज कर सकते हैं। डायबिटीज अगर आपको हो गया है उसको मैनेजमेंट में आपको मदद कर सकता है, और आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बेटर करने के साथ साथ, इंसुलिन क्वालिटी को बेटर करने के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ को मैनेज करने में ये हेल्पफुल होती है ये पूरा कॉम्बो। और इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो लगभग 47 पीवी आपको इसके अंदर में से मिल जाते हैं। तो बेहतरीन प्रोडक्ट विद अफोर्डेबल प्राइस एंड डेली बेसिस में हर एक व्यक्ति को आप दे सकते हैं। इस कॉम्बो को जरूर शेयर करिए आपके टीम मेंबर, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और दोस्तों, जब आप शुगर को मैनेज कर लेंगे, जब आपका शुगर मैनेज हो जाएगा, तो आप ओवरऑल अपने आप को डेली बेसिस में बड़ा हेल्दी रख पाएंगे, और आप डेली बेसिस की एक्टिविटी को भी आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। और लास्ट में बता दो दोस्तों, ये जो भी रेंज आपने आज देखा, ये सारे जो प्रोडक्ट्स आपने देखे, ये प्रोडक्ट इजीली आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी किसी को कंसल्ट करना जरूरी नहीं है। ये आपकी फूड कैटेगरी में आते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स फूड कैटेगरी में आते हैं। इसको आप आराम से आप कंजम्पशन करिए, डेली बेसिस में लीजिए, और अपने आप को हेल्दी और बेहतरीन डेली बेसिस में बनाइए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। आज के सेशन को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कोई भी सवाल है तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच। वाओ, वेल डन सर, बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग आपने दी है। इतना अच्छा जो सेशन हमने अटेंड किया आज, ये तो ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में इतने अच्छे से हमें पता चला, और इतना इजी आपने समझाया कि सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि हमें क्या क्या चीजें ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए आगे सजेस्ट करनी चाहिए दूसरे लोगों को। क्योंकि हम अपनी फैमिली में भी कभी ये नहीं डायग्नोज कर पाते हैं कि क्या जो सिम्टम्स आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डायबिटीज के हों, प्री डायबिटीज के हों। तो सर आपने इतने अच्छे से समझाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन, और सर मैंने नोट्स भी बनाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि शुभ सर ने कितने अच्छे से हमें ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में समझाया, बहुत अच्छे से। आप सभी ने नोट्स भी बनाए होंगे, मैंने तो नोट्स जरूर बनाए हैं और अपनी टीम के साथ इनको शेयर भी करूंगी। और दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल फिर इसी बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सेम लिंक के साथ।
रात को 9 बजे परिवर्तन सेशन में। तो दोस्तों आप सभी अपनी पूरी टीम के साथ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा न्यू गेस्ट के साथ इस परिवर्तन सेशन को अटेंड कीजिएगा कल रात 9 बजे। तब तक के लिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग, नमस्कार और सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।